पौराणिक कथाओं में भस्मासुर नाम के एक राक्षस का जिक्र है, सुना होगा आपने, जिसने भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त किया था कि वो जिस किसी के सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। जिसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और वो खुद ही भस्म हो गया। हमारी अगली खबर से इस पौराणिक कथा का कोई संबंध नहीं है। अगर कोई संबंध पाया भी जाता है तो वो एक महज संयोग है। तो खबर यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसा बयान दिया है जो गुजरात में कांग्रेस की बची खुची उम्मीदों को भी भस्म करने की शक्ति रखता है। तो सबसे पहले आप खड़गे का बयान ही सुन लीजिए। हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? समझ में नहीं आता मुझे। कांग्रेस के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे पीएम मोदी पर कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे थे। वो अहमदाबाद में एक जनसभा में बोल रहे थे जिसमें उनका ज्ञान भी झलक गया है। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि रावण के 100 मुख नहीं थे, सिर्फ 10 सिर थे, लेकिन उन्होंने 100 बताया और वो भी अलग अलग नहीं थे, सब एक साथ जुड़े हुए थे। और रावण जहां भी जाता था उसके सभी 10 सिर उसके साथ चलते थे। मतलब अगर पीएम मोदी की तुलना रावण से करने की इतनी ही हुड़क उठी हुई थी तो कम से कम रावण के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए थी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी की तरफ करके चलाए गए तीर का मुंह बीजेपी ने कांग्रेस की तरफ मोड़ दिया है, जिसके निशाने पर सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। ये बहुत ही शर्मनाक है, मर्यादा विहीन है। मैं सोनिया गांधी से पूछूंगा, सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब ने क्या आपके सिग्नल पर यह बात कही है? आप माफी मांगेंगी? याद है ना, मौत का सौदागर कहा था आपने, हार गई। लेकिन सोनिया जी क्या है कि बार बार आप हारती हैं, मोदी जी पर हमला आप करती हैं, आपके पुत्र करते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं, और हारने के बावजूद आप लोग सुधरते नहीं हैं और शर्मनाक गाली पढ़ते हैं। तो इसका एकमात्र विकल्प यही है कि मोदी जी से आप नफरत करते हैं। A leader who is considered as a global leader today across the world, उसको रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। और खड़गे साहब, सोनिया जी के कहने पर आपने गुजरात में जाके गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे कांग्रेस को आईना दिखाने का काम गुजरात की जनता करेगी। अगर टीम वर्क हो तो बहुत इफेक्टिव होता है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के मिशन में अकेले खड़गे ही नहीं लगे हैं। 12 नवंबर को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। तब कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने दावा किया था कि वो गुजरात चुनाव में पीएम मोदी को उनकी औकात दिखा देंगे। मधुसूदन मिस्त्री के इस 3rd क्लास बयान के बाद कांग्रेस पहले से ही बैकफुट पर चल रही थी और रही सही कसर कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरी कर दी है। रविवार को ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने दलित कार्ड खेलते हुए खुद को अछूत और पीएम मोदी को झूठ का सरदार बताया था। अरे भाई, 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते तो आप लोग तंत्र नहीं पाते थे। और आपके जैसा आदमी जो हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूं, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। एक बात चलती है, एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, 2 बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे। कितने बार झूठ बोलेंगे? झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है।
कांग्रेस नेताओं की दिक्कत ही यही है कि उन्हें पीएम मोदी पर हमले के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, और यह बात बीजेपी को बहुत सूट करती है। खुद को दी गई हर गाली को गहना बना देना पीएम मोदी जानते हैं, और कांग्रेस नेता यह सोचकर बयान देते हैं कि इससे वो पीएम मोदी की छवि बिगाड़ देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के कड़वे बयानों को भी अपनी जीत में बदलने का हुनर जानते हैं। कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मेहरबानी करके इससे जरा भी परेशान मत होइए। शाम को उन गालियों को, उस पर बड़ी हंसी मजाक कीजिए, बढ़िया चाय पीजिए, और दूसरे दिन सुबह कमल खिलने वाला है, ये इस खुशी में आगे बढ़िए। लोग मुझे पूछते थकते नहीं हो, तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं, और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है, जो जनता के सेवा में काम आती है भाइयों। तो कांग्रेस नेताओं के विवादित बोल पीएम मोदी के लिए वरदान का काम करते हैं, और पीएम मोदी अगर कहते हैं कि विपक्ष की गालियां उनके लिए न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का काम करती है, तो इन बातों में दम भी है। वर्ष 2014 से लेकर 2022 तक पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं का हर बयान उल्टा ही पड़ा है। इसके कुछ उदाहरण भी हम आज आपको सुनाएंगे, क्योंकि वर्ष 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था, और पीएम मोदी ने सोनिया के बयान को गुजरात चुनाव में हथियार बना लिया। उस समय 182 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी को 117 सीटें मिली थी। वर्ष 2014 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी को चायवाला कहा, तो पीएम मोदी ने इस बयान को अपने फेवर में ऐसे बदला कि 2014 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान ही सोनिया गांधी ने भी मोदी पर जहर की खेती करने का आरोप लगाया था, लेकिन इस बयान से मोदी के पक्ष में जबरदस्त लहर बनी और बीजेपी को अकेले 278 सीटें हासिल हुई, जबकि पिछले 10 साल से देश पर राज कर रही कांग्रेस 45 सीटों तक सिमट गई। अक्टूबर 2016 में सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी को खून का दलाल तक कह दिया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने 403 में से 312 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। वर्ष 2017 में तो मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच किस्म का आदमी और असभ्य तक कह डाला। पीएम मोदी ने इसे सीधे गुजरात के अपमान से जोड़ दिया। इसका असर यह हुआ कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई। यह तो सिर्फ उदाहरण है। जब जब कांग्रेसी नेताओं ने पीएम मोदी पर सख्त शब्दों के साथ हमला किया है, उसका दांव उल्टा ही पड़ा है। अब हम आपको कांग्रेसी नेताओं की गालियों और को जीत का हार बना लेने वाले मोदी की कला का एक वीडियो उदाहरण दिखाते हैं,
जिसे देखकर शायद कांग्रेसी नेताओं को भी समझ में आएगा कि पीएम मोदी को गाली देकर वो असल में बीजेपी का ही भला कर देते हैं। वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं। केवल वे अपराधी तत्व अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं जिन्हें सरकारी संरक्षण मिल रही है। सच्चाई यह है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। ये इनका प्रेम करने का तरीका है। जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। आपको गालियां देनी हो तो मोदी मौजूद है, आपकी सारी गालियां सुनने के लिए तैयार है। लेकिन देश के जवान जो मर मिटने के लिए निकले हैं, उनको गालियां देना बंद कीजिए। ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। ये चैप्टर नंबर 2, पीएम बनने के बाद का प्रेम। क्या बोला? मुझे बताया गया मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया। मुझे कहा गया जवानों के खून का दलाल है। इनके प्रेम की डिक्शनरी से मेरे लिए गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर ऐसे शब्द भी चलते ही रहते हैं। भाइयों और बहनों, इनके बड़े बड़े नेताओं ने मुझे मानसिक तौर पर बीमार बताया, नीच आदमी बताया। कि आपकी पूजनीय माता जी की उम्र के करीब नीचे गिरना शुरू हो गया है आजकल। बॉक्सर अंदर आता है, मतलब लाइटें चमकी, आया रिंग में आया, पहला काम करता है कोच की ओर देखा, अडवाणी की ओर देखा, एक घूसा अडवाणी जी के मुंह में मारा, पड़ा। मुझे तो इनकी गालियां सुनने का 2 दशक का अनुभव है। अब मैं गाली प्रूफ हो गया हूं। जो एक बार गलती करे उसे महान कहते हैं, जो दूसरी बार गलती करे उसे नादान कहते हैं, जो तीसरी बार गलती करे उसे बेईमान कहते हैं, और जो बार बार गलती करे उसे कांग्रेस कहा जा सकता है, जिसके नेता बार बार पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये जानते हुए भी कि इसका नुकसान कांग्रेस को ही होगा। अब सोचिए, इन तस्वीरों को आपने देखा और उसको सोचिए सीधा जोड़ के गुजरात चुनाव में इसका असर क्या होने वाला है।